हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके क्लास 6 एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है क्यूरियोसिटी, उसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो देखिए, क्लास 6 से आपकी साइंस की एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बनती है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं चैप्टर को। तो स्टार्टिंग किस चीज़ से बात बता रहे हैं कि एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आर सराउंडिंग्स। तो हम जैसे कि ह्यूमन हमेशा कुछ ना कुछ कि क्या हो रहा है, पेड़ से पत्तियां क्यों झड़ रही हैं, कोई जानवर क्यों अपना मतलब किसी जानवर का शिकार नहीं बनना चाहता, ये सब चीज़ें आप साइंस में पढ़ेंगे समझेंगे। और क्लास 6 से आपकी साइंस की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आर चाइल्डहुड। तो आप सभी बचपन से मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो रहता ही होगा। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। जब आप छोटे थे तो क्या आपको मज़ा आता था कि अपने आसपास की चीज़ें क्यों हो रही हैं, कि यहाँ क्या ये चीज़ क्यों है, ऐसे क्यों होता है, या वेदर क्यों चेंज होता है, ठंडी क्यों चली जाती फिर गर्मी आती, गर्मी के बाद बारिश थोड़ा क्यों आती है, ऐसे मतलब आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट तो रहता ही होगा। नहीं भी रहता तो पढ़ते हैं चैप्टर। As you enter the middle stage, we will continue the fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. तो इस हम जो अब मिडिल स्टेज में आ गए ना, अब क्लास 6 एक आपके पढ़ाई का एक मिडिल स्टेज माना जाता है कि हाँ, यहाँ से आप एक अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, एक अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि कैसे क्या है। तो आगे पढ़ते हैं। And for that we have a new subject science. Welcome to the wonderful world of science. तो एनसीईआरटी ने आपका स्वागत कर दिया है। तो अब पढ़ते आगे क्या लिखा है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। बहुत इंग्लिश पढ़ ली हमने इन 3 लाइन में, तो इनका मीनिंग समझते हैं कि साइंस एक सोचने का तरीका है, देखने और समझने का तरीका है, और चीज़ों का करने का तरीका है जो हमारे आसपास हो रही है, और ऐसे सीक्रेट्स यूनिवर्स के जो नहीं पता है आम लोगों को, उसको डिस्कवर करने का तरीका, या अनकवर मतलब वही चीज़ हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं। Think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world and try to understand how things work. For this the most important thing is to have curiosity, which is where the title of the books come from. तो इस बुक का टाइटल आपको पता ही होगा कि है क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब कोई चीज़ जानने का इंटरेस्ट, कि अंदर से क्या आप चीज़ें जानना चाह रहे हैं, क्या है क्या नहीं। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. तो ये दिया है कि टाइनी ग्रेन्स हो सैंड की, या मैसिव माउंटेन्स हो बड़े बड़े, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। और मतलब ये सब चीज़ें जानना आपके लिए मतलब बहुत एक्साइटिंग होता होगा, और नहीं भी होता है तो देखिए अंदर से जिज्ञासा तो होती ही होगी, ऐसा थोड़ी है, पॉसिबल ही नहीं है, चांस ही नहीं है। Have you ever looked up at the night sky and wondered why the star shines, or watched a flower bloom and wondered how it knows when to open? तो आपने ये सब देखा होगा कि रात में तारे चमकते हैं, फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, और क्यों वो मतलब एक कली से फिर वापस एक फूल के लिए, मतलब होता है ना कि पहले एक कली फॉर्म में होता है, फिर वो और ओपन होता है और बड़ा होता है, फिर वो एक प्रॉपर एक फूल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि there are just a few of the many mysteries that science help us unravel. The most wonderful thing about science is that it is everywhere, from the depths of the ocean to the vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. तो ये सब चीज़ें मेंशन थी यहाँ पर, जैसे कि मतलब आपको ओशन कितना गहरा है, ये भी एक साइंस का हिस्सा है। ऐसा थोड़ी कि ओशन गहरा है तो फिजिक्स में आ गया, मतलब फिजिक्स भी साइंस का हिस्सा है। क्या बात कर दिया मैंने। वास्टनेस मतलब आउटर स्पेस कितना बड़ा है, मतलब बहुत से बच्चे मैंने देखा है क्लास 6 के हो, 5th के हो, बहुत छोटी उम्र से स्पेस के एक्सप्लोरेशन के बारे में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनके लिए भी एक साइंस के लिए एक एकदम नई वर्ल्ड है ये।
फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, किचन में खाना बनना भी आपका एक साइंस का पार्ट है। आप प्लेग्राउंड पे क्या कर रहे हैं वो भी साइंस का पार्ट है, और जो भी डिस्कवरीज हो रही हैं वो भी साइंस का पार्ट है, या कोई अनएक्सपेक्टेड प्लेस खुल रही हो। अब देखिए ये क्या लिखा है, एन अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशन, ओशन का आप एक अंडर वाटर व्यू देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पानी का वो है और ऊपर से सनरेज आ रही हैं और इधर ये सब मछलियाँ हैं, और ये मतलब पूरा अंडर वाटर व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। मालदीव का होगा वरना अपने लक्षद्वीप का होगा। और ये गैलेक्सी देख सकते हैं, ये अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है, जितना मुझे याद आ रहा है कि वही लग रही है, और ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्या और दिया है इसके बारे में पढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है पहला चैप्टर। साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल, तो मतलब आप समझ रहे हैं साइंस एक बहुत बड़ा और एक ना खत्म होने वाला पजल जैसा है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल, एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस, मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। तो ये दिया है कि आप इसकी कोई लिमिट नहीं है डिस्कवर करने की, आप हर एक चीज़ मतलब नॉलेज कुछ भी आपको साइंस के बारे में हो जाए उससे और क्वेश्चन बनता है, और से और बनता है, और आप एक मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा ये चीज़। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. तो ये आप पजल वाला चीज़ तो जानते ही होंगे। New discoveries often change our understanding of the world. कोई भी डिस्कवरी होती है तो हमें मतलब जिज्ञासा थी ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों है। As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiments, and see how some of what we will find out useful in our daily lives, ठीक है। And guess what happens as we discover more and more? We started realizing that these ideas are all connected. We will start off by looking at our home planet Earth. तो अब धरती के बारे में देखते क्या बता रहा है। It is the only planet we know that supports life and it has an environment that we must protect. तो धरती एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। हाँ, आप लोगों के पास बहुत सारे एविडेंस होंगे कि यहाँ पानी मिल चुका है, यहाँ वो मिल चुका है, लेकिन अभी करंट में देखा जाए तो सिर्फ धरती पे ही लिविंग पॉसिबल है। और एलियंस और इन सब के बारे में तो ज़्यादा मतलब जानकारी तो है, लेकिन ये नहीं पता कि वो एक्चुअल में कहाँ है, कौन से प्लैनेट पे है। तो अभी तो अर्थ को ही ऑफिशियली सब माना जाता है, ठीक है। There it is an amazing variety of life on Earth, planets and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform to a beautiful butterfly, and many more such observation. देख साइंस का आपने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी होगी, या साइंस क्या है आप डे टू डे देख ही रहे हैं कि एक सीड हमेशा, एक बीज हमेशा एक उसमें बनता है, प्लांट बन जाता है, और आपका एक छोटा सा कैटरपिलर कैसे ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बन जाता है। उसी तरह ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होगी जो आपने आसपास नोटिस की होगी। और यहाँ हम देखते हैं इसको एक पिक्चर के थ्रू। देखिए आपको यहाँ कैटरपिलर दिख रहा होगा, यहाँ एक गाय जिसका बछड़ा दूध पी रहा है, और एक आपको ये सीड से निकला हुआ ये प्लांट दिख रहा है। तो क्यों ये सब जो आप आजकल आसपास देख रहे हैं ना इंटरेस्टिंग। और ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड टू फूड टू ईट। हाँ, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें फूड तो चाहिए होगा, मतलब अपनी शरीर की ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, सब कुछ के लिए फूड बहुत ज़रूरी है खाना। Especially a large and diverse country like India, food is so fascinating. Across the country we have different cuisines with their many tasty dishes. तो हमारे आप जानते हैं भारत में अलग अलग टाइप की क्यूजीन होती है, जैसे कुछ फाफड़ा और प्याज टाइप दिख रहा है, ये चटनी दिख रही है, ये देखिए ये तो दिख रहा है अपना लिट्टी चोखा दिख रहा है, और ये आपका डोसा हो गया, और ये भी कुछ तगड़ा है। सब देख के खाने का ही मन कर रहा होगा आप लोग का। चलिए पढ़ लेते फिर आराम से खाना खाएंगे। Along with food we need water to survive. पानी भी चाहिए पीने के लिए। Water is such a delightful substance. हाँ, वाटर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस समय क्या है, वाटर। Have you ever run and jumped into a puddle when it is raining? Do you ever wonder why and how it rains? आपने देखा होगा आसपास कीचड़ लगा, कीचड़ क्यों लगता है? बारिश की वजह से। और आपको पता है बारिश क्यों होती है? चलिए देखते क्या बताता है उसके बारे में।
हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट। तो ये लिखा है कि वाटर जम जाता है जब हम उसको कूल करते हैं, और जब हम बॉयल करते हैं तो वो स्टीम फॉर्म में लग जाता है। जैसे आपकी मम्मियाँ टिफिन देती होंगी तो आप देखिए जब टिफिन खोलिए ना, आप तो हल्का हल्का पानी की ड्रॉपलेट्स आपको ऊपर वाली सरफेस पे दिखती है, वही रीजन है वो स्टीम का। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर। तो आपको मज़ा आता होगा ठंडा पानी पीने में गर्मियों में, और शावर में नहाने गर्म पानी से, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती होंगी। पर हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, का हम कैसे समझते हैं कि कोई चीज़ गर्म है कोई चीज़ ठंडी है। वेदर इट इज़ वाटर और अवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव अ फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट। तो हाँ, जब बुखार होता है तो कोई चीज़ कितनी गर्म है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे पढ़ते क्या लिखा है। Then again there are so many different things around us, the paper we write on, the metal key, the plastic ruler and the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in and so many other things। समझ गए। What are they made of? Are they made of different materials? How do we separate materials from one another? तो यहाँ लिखा है कि मतलब ये जो डिफरेंट चीज़ें किस चीज़ से बनती है और क्या हम इनको अलग कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए बढ़िया सी इमेज दी है, मुझे लग रहा है ये स्टार गेजिंग हो रहा है यहाँ पर। स्टार गेजिंग मतलब सब लोग मिलकर किसी इंपॉर्टेंट स्टार जो उस दिन दिखने वाला है उसको देख रहे हैं। अब देखते क्या आगे मेंशन है बात। We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. But why limit our questions to earth alone? तो आपके पास क्वेश्चंस तो होंगे साइंस के आसपास के बारे में, लेकिन सिर्फ अर्थ तक ही क्यों हम सीमित रखें। एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी आपकी थिंकिंग को और बढ़ाना चाह रही है, समझ रहे हैं, सिर्फ अर्थ तक सीमित ना रहिए। We can ask questions on things beyond the sun, the moon and the millions of stars that shine in the sky. तो आप सूरज के बारे में जान सकते हैं, चांद के बारे में जान सकते हैं, जैसे आप कहते होंगे ना किसी किसी को तुम तो मेरी चांद जैसी हो, और मिलियंस ऑफ स्टार्स जो आपके आसपास स्काई में शाइन करते हैं सब के बारे में आप जान सकते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, आप किसी पत्ती के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड, ठीक है। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड। तो देख रहे हैं पहला चैप्टर सिर्फ क्या है, आपके ब्रेन को सिर्फ एक एक्सपैंड करने के लिए बस दिया है कि आप कहाँ तक आप थिंकिंग बढ़ा सकते हैं अपनी, और कुछ इस चैप्टर में मतलब बहुत ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि रट लेना है याद कर लेना है। ये देखिए न्यू एनसीईआरटी है, तो न्यू एनसीईआरटी तो थोड़ा सा आपको एक न्यू एनसीईआरटी इसीलिए तो की गई होगी ना क्योंकि पुरानी में कुछ कमी दिखी होगी। हम लोग जब पढ़े थे तो बहुत पुरानी एनसीईआरटी मतलब वही जो पहले से चलती आ रही थी, लेकिन ये इस साल नई बनाई गई है, बहुत सारी इस पर रिसर्च हुई होगी, एनसीईआरटी के बहुत सारे ऑफिशियल्स मिलकर डिसीजन लिए होंगे क्या करना है इस बुक का। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और आप इसको पढ़ते जाइए, समझते जाइए और चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो। एंड होपफुली हाँ ठीक है, इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, व्हाट वुड यू डू? यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग। पेन खत्म हो जाती है तो आपको एक चीज़ कभी ना कभी बचपन में या जब भी आप लिखना शुरू किए होंगे लगती होगी पेन खत्म क्यों होती है। You might guess the ink is finished, हाँ तो इंक फिनिश होती है, गेस क्या हुई तो हमें पता है यार। You would then test this guess बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। तो आप जब खत्म होती है तो एक बार देखते हैं ना सही में रिफिल खत्म हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चल नहीं रहा है। इफ इट इज एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गेस वाज करेक्ट, ठीक है, खत्म है तो खत्म है। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, नाउ व्हाट वुड यू डू? अब कभी कभी आप देखते हैं मेरे साथ तो अक्सर ही हो जाता है ये काम कि इंक खत्म नहीं होती और चलना बंद हो जाती है। You would make another guess, perhaps the ink might have dried up. आप एक और guess बनाते होंगे कि इंक उसके अंदर की सूख गई हो। To test if this guess is correct or not, you will try something else. This is exactly how science works. The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method. तो इस तरह की चीज़ें जानना ये आपका एक साइंटिफिक मेथड है, मतलब ऐसे साइंस में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ नहीं किया तो दूसरी चीज़ करेंगे फिर कुछ और करेंगे, तो इसी तरह काम करते हैं। कुछ तरह इस तरह की एक्टिविटीज़ लिखिए जो आप परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए इसी एक्टिविटी पे बेस्ड है तो एक बार एक्टिविटी को भी देख ले रहे हैं फिर।
एक्टिविटी 1 क्या है, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राइड टू सॉल्व, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। तो मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपने खुद फाइंड आउट की हो कि ये ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे काम कर गया, ठीक है। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स और फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, इट इज अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स अस टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। तो क्या स्टेप्स है देखते हैं। Firstly, we will observe something that we find interesting or we do not understand. This makes us wonder and perhaps think of a question about it. Then we guess a possible answer to the question. We test this guess through experiments or more observations. We then try to analyze the result to see if the actually answered our question. तो पहले हम उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, फिर सोचते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, फिर एक पॉसिबल गेस लगाते हैं, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऑब्जर्वेशन करते हैं क्या काम कर रहा है नहीं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं और कुछ एक्चुअल आंसर पे पहुंचते हैं। तो यही मेंशन था, बहुत अच्छी चीज़ थी, आप भी समझिए। अब देखिए और अच्छी चीज़ें आ रही है, और खाना तो हर जगह कांस्टेंट है। Scientists are people who follow the scientific method to solve the problems or to discover new things. But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has split out of the cooker. Was there too much water? तो कभी कभी होता है कि दाल में ज़्यादा पानी होता है तो बाहर फेंक देती है, तो वही रीज़न यहाँ भी लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर द टायर इज फ्लैट, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर इन अ वे, वी आर ऑल साइंटिस्ट। तो इस तरह की जब हम अपने दिमाग में अप्रोच रखते हैं किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए, तो हमारी एक साइंटिस्ट वाली मेंटालिटी हो जाती है। जैसे देखा होगा, साइकिल मान लीजिए यहाँ पंचर है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करेगा, वो पानी में ले जाएगा और वहाँ पर ना उससे बुलबुले निकलेंगे, तो बस वहीं फाइंड आउट कर लेगा कि यहीं पे प्रॉब्लम है और यहीं पे उसको स्टिक करके, वो भी जो स्टिकर जो भी टाइप का रहता है उससे हो जाता है। अब देखते हैं एक्टिविटी 2, और उसके बाद आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आ ही गया है। एक्टिविटी 2, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। कोई आपको ऐसी सिचुएशन लगी कि कोई काम किया गया और आपको लगा हो कि बहुत साइंटिफिक तरीका था। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक method. Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving for mysteries of the universe. And to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surroundings keenly. And when we are curious, we start posing questions, asking how and why. Just remember, the world is full of things. We do not know the things are waiting to be explored. तो कुछ नहीं था बहुत खास इसमें। चलिए अगला देखते हैं, और इसके बाद ऑलमोस्ट ये देखिए आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो जाएगा। अब क्या है एक्टिविटी 3, इफ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में क्यों पूछेंगे। उसके बाद साइंस इज रियली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन लार्ज टीम, सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प आउट और फन टू डिस्कवर थिंग्स। तो यही दिया है कि एक साइंटिफिक अप्रोच रखना, किसी चीज़ के बारे में क्यों जानना। यहाँ भी देखिए बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। Of course, remember that you will find answers to all your questions within grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science that for next 5 years or even beyond. तो देखिए पहला चैप्टर में आपको सिर्फ क्यूरियोसिटी जगाई गई। आपने देखा होगा कुछ खास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो आपको रटनी हो, सिर्फ क्यूरियोसिटी जगाई गई थी। कोई चीज़ आपको ऐसी हो कि आपको लग रहा बहुत इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर में, आपको बताया गया ये जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं सब आपके ग्रेड 6 में सब कवर हो जाएगा। और एनसीईआरटी इसीलिए नहीं बनाई गई, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें ऐसी बनानी थी जो आपका फाउंडेशन ही इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ भी आपको कॉम्पीट करना है वहाँ के लिए आप एकदम सुटेबल हो जाए। अच्छा एक पेज और ये बचा है, देख लेते हैं, छोटा सा पैराग्राफ है। मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस। तो क्या आप तैयार हैं इस जर्नी को शुरू करने के लिए। ऑब्वियसली आप सभी तैयार होंगे। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है
और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। हमें अच्छा लगता है आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो। और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनके भी मार्क्स आएंगे, किसी का शेयर करने से अच्छा ही हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए होगी या कुछ आपको खास ऐसा लगता है चैप्टर में इंपॉर्टेंट है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है।